Hello student, good morning. Today I will discuss about the vitamin E. Yesterday I completed vitamin D, its function, sources. Now today is vitamin E. Vitamin E is another fat soluble very important vitamin, okay, and it is known as tocopherol. Tocopherol, tocopherols are tocoterinols, and they are naturally occurring antioxidants. They are naturally occurring antioxidant. Vitamin E is also called anti-aging. Okay, tocopherol words is derived from the toco. Toco means childbirth, and pherols means beer. Means this vitamin is also responsible for the fertility, okay, and it is oily liquid, freely soluble in fat solvent, and you have seen a transparent tablet like capsules like pudin hara etc, like this one is also vitamin E in transparent capsule form. Aloes capsule is available in the market, and it is obtained from the natural sources alpha beta gamma delta tocopherols. once again student, विटामिन ई वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके अंदर टोकोफेरॉल और टोकोटेरिनॉल्स आते हैं, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसके पहले भी हम लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट देखा था, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, और ये बॉडी के अंदर जो हार्मफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होते हैं उसको होने से रोकता है। इसे एंटी एजिंग भी कहते हैं क्योंकि ये एजिंग को रोकता है, ओके। मसल्स को मजबूत रखता है, मसल्स को लूज होने, डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। टोकोफिरॉल दो शब्द से बना हुआ, एक टोको और फिरोज। तो टोको मीन्स होता है चाइल्ड, फिरोज मीन्स होता है बियरिंग। तो ये जो विटामिन है इसको फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, इसको हम फर्टिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि येलो कलर का फ्रीली ऑयली सॉल्युबल फैट सॉल्वेंट के रूप में है, सॉल्युबल इन फैट सॉल्वेंट, फैट सॉल्युबल विटामिन के रूप में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। टोकोफेरॉल अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हम नेचुरल फॉर्म में भी पा सकते हैं। ये है टोकोफेरॉल का स्ट्रक्चर, बस हमें जानना है। ये अल्कोहलिक फॉर्म में यहाँ पे है, इथीरियल ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, दो चेन है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड है, और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। डाइटरी सोर्स के रूप में विटामिन ई हमें कहाँ मिलेगा, ओके। पहला तो सबसे ज़्यादा एलमोंड्स में मिलेगा, इसके अलावा मस्टर्ड ग्रीन में मिलेगा, साग जो हरे साग की पत्तियाँ होती हैं, मतलब सरसों दा साग। ड्राइड एपोक्रॉट में भी, एप्रिकोट्स में मिलेगा, बेल एप्पल्स में मिलेगा, पीपर में बेल पीपर, यू हैव सीन शिमला मिर्च। ग्रीन ऑलिव्स में मिलता है, पपाया में विटामिन ई मिलता है, एंड सनफ्लावर सीड में मिलेगा विटामिन ई। इसके अलावा कोल्ड प्रेस्ड प्लांट ऑयल में मिलेगा, ओके। पाइन नट में मिलता है। इसके अलावा ये रेड चिली पाउडर में मिलता है, और एवोकाडो में मिलता है। कुक्ड स्पेनिश में भी, पालक में भी हम लोग देखते हैं विटामिन ई मिल जाता है।
मेन में लगभग 8 से 10 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है विटामिन ई की, और वुमेंस में 5 से 8 मिलीग्राम विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा चिल्ड्रेंस में के लिए 8.3। इसके बाद इन्फेंट्स, जो बच्चे बहुत जन्म लिए होते हैं, उनके लिए 4 से 5 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, ये सोर्सेज हो गए विटामिन ई के, और इन विटामिन ई के सोर्सेज से हम लोग एंटी एजिंग से बच सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पा सकते हैं इसे, फर्टिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि विटामिन ये तो फंक्शन क्या है विटामिन ई का। मेन हमारा है पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ये। ओके, बॉडी में सबसे हार्मफुल क्या होता है, जो भी आज डिजीजेज होती हैं हमारी बॉडी में, उसका रिजल्ट होता है फ्री रेडिकल का बनना, और ये फ्री रेडिकल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बर्बाद कर देते हैं। तो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर का काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फ्री रेडिकल को साफ कर देते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। लो डेंसिटी लिपिड जो बॉडी के अंदर है उसको उसके ऑक्सीडेशन से रोकता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है एलडीएल, तो उसको भी उसके ऑक्सीडेशन से रोकता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डबल बॉन्ड्स इन द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसको अनसैचुरेशन को बनाए रखता है। रेंसिडिटी, सड़न से रोकता है। और वर्क इन द कंजंक्शन विद द सेलेनियम, सेलेनियम के साथ काम करता है ये बॉडी में। और विटामिन ई आल्सो प्ले रोल इन द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड इनहिबिट द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो ब्रेन वगैरह में भी हमारे नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम करें, इसके लिए भी विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देता है, जो इकट्ठा नहीं होने देता है, फ्लो में बनाए रखता है। विटामिन ई आल्सो प्रोटेक्ट लिपिड एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरह से कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। इसका फंक्शन है कि एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या करते हैं, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, एलडीएल को जो है ऑक्सीडेशन से रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डबल बॉन्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी, जो सड़न होती है उसको रोकते हैं। इसके अलावा सेलेनियम के साथ कंजंक्शन करते हैं। तो ये इसके फंक्शन होते हैं इसीलिए। और इसके अलावा ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी हेल्प करते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ही ना, इसके लिए हमें विटामिन ई समय समय पे लेते रहना चाहिए। विटामिन ई के कारण ही कभी कभी प्लेटलेट्स एग्रीगेट बॉडी के अंदर होने लगते हैं, काउंट गिरने लगता है। विटामिन ए लिपिड को तो प्रोटेक्ट करता ही है, ऑक्सीडेशन से रुकता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। तो ये हमारे बेनिफिट्स एक तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। इन्फ्लेमेशन से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कैंसर प्रिवेंशन में मदद करता है, स्किन प्रोटेक्शन में काम करता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, इम्यून को बूस्ट करता है, ये भी विटामिन डी की तरह ये भी इम्यून को बूस्ट कर रहा है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं बनने देगा। और हार्मोन रेगुलेटर है, इसीलिए इसको एंटी फर्टिलिटी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं विटामिन ई के। तो हमें अपने रोज़ के डाइटरी में विटामिन ई को भी लेना चाहिए। विटामिन ई चूँकि आलमंड में भी मिलता है,
तो ये ब्रेन के लिए बहुत हेल्पफुल है, मेमोरी के लिए। ओके, नेक्स्ट विटामिन इज फैट soluble vitamin K. It is another fat soluble vitamin which is very important. Okay, structurally similar to the fat soluble vitamins. Fat soluble vitamins human body needs for complete synthesis of certain proteins that require blood. It help in blood coagulation. It is very important in the blood coagulation, and also certain proteins that our body use for the multipolate binding of the calcium in the bone and other tissue. Therefore it is a very useful vitamin. Once again you can see बॉडी में हमें क्यों चाहिए, कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ सर्टेन प्रोटीन के लिए ज़रूरत पड़ती है जो कि ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, बाइंडिंग मैनिपुलेट बाइंडिंग जो कैल्शियम की होती है बोन से अदर टिश्यू से होती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल अक्रॉस मेम्ब्रेन मेंटेन रहता है। कैरियर का काम भी करता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अच्छे से होता रहता है। तो इसके लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन के नेचुरली प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होती है नेचुरली प्रोड्यूस भी करती है इसको। ओके, लेकिन हम जो एंटीबायोटिक्स वगैरह समय समय पे ले लेते हैं, तबीयत ख़राब होती है, बीमारी आती है, एंटीबायोटिक्स हाई लिख दिए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स हमारे जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होती है, जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया होती है, they kill those bacteria also. Okay, next essential for production of the type of protein called the prothrombin and other factor. These are the involved in the blood clotting mechanism. Okay, very important is the prothrombin which convert into thrombin during the blood clotting. Therefore it is also called एंटी-हेमरेजिक विटामिन। मीन्स ये ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लीडिंग को क्या करता है, रोकता है। अब इसमें विटामिन के दो कैटेगरी है, एक तो विटामिन K1 विटामिन K2 फाइलोक्विनोन कहा जाता है और मीना क्यूनोन। ये दो विटामिन्स हैं। क्यूनोन्स की क्या आज कंडीशन है ये पता ही है। मलेरिया की एक दवा जिसके अंदर भी क्यूनोन मिला हुआ है, जिसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, कोरोना वायरस में। तो इस तरह से ये विटामिन आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डाइटरी सोर्स क्या है, कहाँ हमें मिलेगा ये विटामिन, where we will find this vitamin? You see here all these fruit you know. One is here akhroot, pea, cashew nut. Okay, there are different type of fruits we have already seen. Okay, मैन और वुमेन के लिए 170 से लेकर 140 mcg तक ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा चिल्ड्रेंस को 35 से 75 mcg की ज़रूरत पड़ती है। कैसे बनता है ये हमें नहीं देखना है। ओके, फिर से एक बार फंक्शन देख लेते हैं विटामिन के का कि कैसे काम करता है ये। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ hepatic synthesis of the coagulation factor. Hepatic synthesis means these blood
factors. These are the blood coagulating factors which are synthesized in our liver. Hepatic word is used for the liver. ये सारे जो फैक्टर हैं वो कोआगुलेशन फैक्टर हैं जो कि लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए विटामिन के की ज़रूरत है। इसलिए जो विटामिन के होता है वो ब्लड में हेल्प करता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए जब घाव हो जाते हैं तो। क्लॉटिंग, इट प्रिवेंट द ह्यूमरेज, कहीं भी ह्यूमरेज होने से, ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने से रोकता है। डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ, जब प्रोथ्रोम्बिन होता है तो ह्यूमरेज हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए ये हेल्पफुल है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में मदद करता है, को फैक्टर का काम करता है ये। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है विद द लिपिड। विटामिन के नीड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामिल रेसिड्यू ऑफ कैल्शियम आयन बाइंडिंग, transport between the flavin and coenzymes and cytochrome system. This one work for the synthesis of different cycles in the body. विटामिन के की अगर डिफिशियंसी हो गई तो फिर क्या हो सकता है? नोज ब्लीडिंग अपने आप हो गया, बर्सिंग हो गया। ऑल्दो डिफेक्टिव दिस विटामिन इज रेयर टू अकर। ओके, सोर्स ऑफ विटामिन के एनिमल फैट्स है, एग योक है, होल मिल्क है, रेड मीट है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्पेनिश एंड एस्पेरेगस, these are the sources. Now we will see here water soluble vitamin. Those vitamins which are soluble in water are known as water soluble vitamins. Student, water soluble vitamins are found in yeast, grain, rice, vegetable, fish, meat. Okay, and essential, these are essential coenzymes. These vitamins are coenzymes and help in producing energy mechanisms. Okay, they act as a coenzyme for the metabolism of protein, carbohydrate and fats. Therefore these vitamins are very much helpful in our metabolic process in the body. Okay, first one is the vitamin B1. It is also known as thiamine and it is also called anti-beriberi factor or anti-neurotic factor, or neurin is second name of this. Okay, basic colorless basic organic compound composed of sulfated pyrimidine ring, सल्फर इसमें लगे होते हैं। and all living organism use thiamine but it is synthesized only in the bacteria, fungi and plants. Okay, सभी थायमीन का यूज़ करते हैं लेकिन इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है? बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स में होती है। ओके, कंटेन सल्फर, इसमें सल्फर होते हैं और नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं। हम आसानी से यहाँ देख सकते हैं, ये सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, रिंग के अंदर यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। डिस्ट्रॉयड बाय द, but they can be destroyed by alkaline and bases. Okay, coenzyme thiamine pyrophosphate TPP is another name. Now we will see here the dietary sources and requirement. Okay, where we get this one? Tuna, sunflower seed, white beans, black beans, dried frozen peas, fresh pea and Canberry beans,
lentils, green bee and sesame bee. Tuna is a fish in which it is found. Okay, these are the sources of vitamin B1. Men's required 1.3 milligram and women's required 1 milligram. Pregnant and lactating women required 2 milligram. Children required 1.1 milligram. तो ये हो गए सोर्स विटामिन के। अब इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। ओके, पहली तो ज़रूरत है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो विटामिन B1 एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प करता है। ओके, और इसके अलावा सबसे इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ट्रीटमेंट ऑफ बेरी। ये एक डाइटरी कंडीशन आ जाती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 के कारण, जिसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग होने लगती है, टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन इन द हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर में जलन होती है, दिमाग में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये विटामिन की अगर कमी हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बॉडी में स्वेलिंग होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, टिंगलिंग होने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए विटामिन B1 की ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो आप भी विटामिन B1 यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है ये विटामिन B1 जो है, नर्वस हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन का काम है, हार्मोन के साथ साथ मेन जो काम करता है वो नर्व करता है। इसके अलावा जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक वगैरह में, उसके लिए विटामिन B1 की ज़रूरत है। डाइजेशन में ये हेल्प करती है, मसल को स्ट्रेंथ देती है विटामिन B1। ओके, नेक्स्ट है कि ये यूज़फुल फॉर द हार्ट के अच्छे से काम करने के लिए भी इस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, यू सी हियर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन B1। It help in converting carbohydrate into energy and it help in treatment of beriberi. What is beriberi? In this disease, swelling in body, tingling of hand and feet, हाथ और पैर में कपकपी होती है, बर्निंग सेंसेशन हैंड एंड फीट में हो जाते हैं, दिमाग में कन्फ्यूज़न बना रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इस विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो कि ब्रेन से लेकर के बॉडी के एक पार्ट तक, हर पार्ट तक फैला हुआ है, उसके लिए हमें विटामिन B1 की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा विटामिन B1 हमें ज़रूरी है किस काम के लिए? हमें ज़रूरी है म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है बॉडी के अंदर, उसमें इसको हेल्दी बनाए रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर म्यूकस मेम्ब्रेन सही नहीं होगी तो एसिडिटी होगी बहुत ज़्यादा। डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल है, मसल को स्ट्रेंथ देने में हेल्पफुल है, और हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करना है तो विटामिन B1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई विटामिन B1 हमारे लिए। अब नेक्स्ट विटामिन हम B2 पे आएंगे। ओके, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। ओके, ब्यूटी, इट्स अनदर नेम इज द ब्यूटी विटामिन। ओके, येलोइश ग्रीन फ्लोरिसेंट compound soluble in water. Riboflavin come from the ribose, means ribose sugar, you know, in the RNA DNA in several vitamins. Flavin means yellow, येलो कलर की ये शुगर है, एक तरह से कह सकते हैं राइबोस शुगर। तो हम नेक्स्ट इसमें
सॉरी, देखेंगे वाइडली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, क्या सोर्सेज हैं इस विटामिन के, ठीक है। वेनिशंस, ओके, योगर्ट, सोयाबीन, मिल्क एंड मशरूम, क्रीमी मशरूम, स्पेनिच, ट्रैम्प, गुड मिल्क एंड मशरूम, सिस्टेक मशरूम एंड almond. What are most easily available? Yogurt, soybean, milk, mushroom, spinach, goat milk and almond. These are the most easily available source for the vitamin B2. किसको कितना चाहिए? एक मैन के लिए, हेल्दी मैन के लिए 1.5 mg, वुमन के लिए 1.2 मिलीग्राम, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन के लिए 2 से 2.3 मिलीग्राम और चिल्ड्रन के लिए 1.3 मिलीग्राम। स्ट्रक्चर से हम यहाँ देख सकते हैं, ये मशरूम है, ये भी मशरूम है, सोयाबीन है, मिल्क है, ये आलमंड है, ओके, वेरिशन है, स्पेनिश है। दीज आर, कैसे बनता है ये हमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए हमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं हफ्ते में 2-3 दिन ले लेनी चाहिए। इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओके। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। डाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम सही से काम करे उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल टिश्यू रिस्पायरेशन, जो टिश्यू हमारे रिस्पायरेशन में काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम करें। हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा स्किन और नेल्स के लिए, आइस के लिए, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, ओके, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन्स। तो माइग्रेन को अगर प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो इस विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी, विटामिन B2 की। आइस के हेल्थ के लिए भी हमें विटामिन B2 की ज़रूरत पड़ेगी। एनीमिया ना हो इसके लिए भी विटामिन B2 की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी लेवल मेंटेन रहे बॉडी का, इसके लिए हमें विटामिन B2 की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, कैंसर प्रिवेंशन का काम करेगा और हेयर और स्किन को ग्लोइंग बनाए रखेगा, इसलिए हमें इस विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। वंस अगेन वी विल सी दिस वन, फंक्शन ऑफ द विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये विटामिन चाहिए, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, फैट का, उसके लिए चाहिए। डाइजेशन में हेल्प करेगा ये विटामिन। नर्वस सिस्टम शुड बी डू प्रॉपर फंक्शन, दो देयरफॉर इट इज़ important for the nervous system, proper functioning of nervous system. Normal tissues respiration is also important, therefore this vitamin is also important. Necessary for the healthy mucous membrane, जो हमारी mucous membrane होती है अंदर की ओर पाई जाती है, ये हमें एसिड से बचाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्किन के लिए, नेल्स के लिए, आइज के लिए, दीज आर द वेरी गुड विटामिन्स एंड हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट कैंसर। एंटी कैंसरस विटामिन भी इसे हम कह सकते हैं।
तो स्टूडेंट देखा किस तरह से ये विटामिन्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को इस विटामिन का उपयोग कितना करना चाहिए। जैसे आज कंडीशन इन्वायरमेंट आज बना हुआ है, उसे देखने के बाद यही लगता है कि विटामिन्स कितनी इम्पोर्टेंट्स है हमारे लिए, हमारा हेल्दी फूड कितना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B3. Okay, now we will see the vitamin B3. B3 is also known as niacin or nicotinic acid. It is another important vitamin in B group. Okay, it is also important for the carbohydrate, protein, fat metabolism. Again, it is important, and it is colorless, water soluble. As the name suggests that nicotinic acid, it contains carboxylic acid at the third position. Pyridine derivative it is. Okay, it is the precursor of coenzyme NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, this one is the structure. What is the source? Near about 12 foods contain vitamin. One is the avocados, broccoli, you know very well, tomato, you know, dates, mushroom, asparagus, Swiss chard and pumpkin seed, and sweet potato, carrot, almond, spinach. These are the sources of vitamin B6 or vitamin B3. Okay, dietary requirement 17 milligram, 17 mg required for the males, 13 mg required for women. Pregnant and lactating women need 12 to 15 milligram mg, and children required 15 mg. Okay, this is the requirement. Student देखिए, मेंस के लिए कितना चाहिए 17 मिलीग्राम, वुमेंस के लिए चाहिए 13 मिलीग्राम, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेंस को चाहिए 12 to 15 मिलीग्राम, और चिल्ड्रेन को चाहिए 15 मिलीग्राम। ये सोर्स है जो इजीली हमें अवेलेबल है, ये मार्केट में हम पा सकते हैं। टोमेटो है, डेट्स है, एस्पेरेगस भी मिल जाता है, लेकिन पम्पकिन सीड, स्पैनिच, आलमंड, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है। ओके, इसके बाद हम फंक्शन देखेंगे। B3 का विटामिन B3 help in releasing the energy from the carbohydrate, fat, and means this vitamin is helpful in releasing energy from the carbohydrate, fat, and protein. Vitamin B3 is very essential for the DNA synthesis, very important, and essential for production of estrogen, progesterone, and testosterone. Vitamin B3 is how much important for women also. Reduce the migraine, headache. Okay, vitamin B3 niacinamide may improve the arthritis symptoms. ओल्ड एज में जोड़ों में जो दर्द होते हैं, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग जॉइंट मोबिलिटी को बढ़ा देता है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन नीड्स। ओके, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अर्थराइटिस के जो सिम्टम आते हैं उसको इम्प्रूव कर देता है। इसके अलावा जॉइंट की जो मोबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं मेडिकेशन के, उसको भी कम कर देता है।
तो इस तरह से ये विटामिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी स्किन के लिए चाहिए हमारी। अगर स्किन हेल्दी हो, नर्व्स हेल्दी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी हो, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा। ओके, हाई डोज अगर हो गई तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगती है, रिड्यूस कर देता है रिकरेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट अटैक एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, दोज आर इन द दिस कंडीशन। डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को, बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सीफाई कर देता है। इसके अलावा प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हमें ज़रूरी है। तो ये हमने बच्चों देख लिया विटामिन B3 के फंक्शंस कितने ये इम्पॉर्टेंट हैं अदर विटामिन के साथ साथ, अगर हम देखना चाहें तो। ओके, नेक्स्ट विटामिन है B5। ओके, पेंटोथेनिक एसिड इज नेम ऑफ दिस विटामिन, वाटर soluble. It was discovered by Roger Williams in 1919. Okay, tissue extract from a variety of biological materials, provide growth factor for the yeast. Growth factor identify the as the pantothenic acid. Okay, pentose means everywhere. Coenzyme it is part of coenzyme metabolism, essential for metabolism of LDI, carbohydrate, fat and protein. ओके, कहाँ पे हमें ये मिलेगा? टॉप 10 विटामिन B5 फूड्स हैं, एडवोकेट, सैल्मॉन, मशरूम, योगर्ट, सनफ्लावर सीड, कॉर्न and cauliflower, sun dried tomatoes. These are the sources. Men's required 10 milligram, women's required 10 milligram and children requires 5.5 milligram. This is the requirement. कहाँ कहाँ ये मिलेंगे हमने देख लिया, नियर अबाउट 10 फूड्स में ये मिलेंगे, ब्रोकली में भी मिलेगा हमें, ठीक है। 10 फूड्स हैं, ब्रोकली, कैलीफ्लावर, सन ड्राइड टोमेटो, कॉर्न में मिलेगा, मशरूम में मिलेगा, योगर्ट में मिलेगा और सैल्मॉन फूड में मिलेगा। नेक्स्ट हमें ये चिकन लीवर में भी मिल सकता है और एवोकाडोस में मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे B5 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। नेक्स्ट डे वी विल सी द अनदर विटामिन्स, हाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, functions in short, vitamin B5 play important role in the helping release of energy from the carbohydrate, fat, protein, starches, sugar and fats. It is important for releasing energy from the stored fat, creation of fat. Okay, two basic type of fat we know that fatty acid and cholesterol, both are required for the coenzyme A from form of the vitamin 5 in their synthesis. विटामिन 5 B5 एनर्जी रिलीज़ करना, अगर स्टोर फूड है, स्टोर फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है फैट से, वो हमें विटामिन B5 की मदद से मिलती है। इसके अलावा मेक स्मॉल केमिकल चेंजेस इन द शेप ऑफ सेल प्रोटीन, विटामिन B5 यूज देयर, essential for the cell metabolism, helpful in the cholesterol metabolism, accelerate the wound healing, it help in wound healing.
इट इज आल्सो नोन एज एंटी स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस को कम करता है, एलर्जीज को कम करता है, हेडेक को कम करेगा, आर्थराइटिस को कम करेगा, सोरासिस को कम करता है, इंसोमिनिया को कम कर देगा, अस्थमा में हेल्पफुल है। इन्फेक्शन हैव ऑल बीइंग ट्रीटेड विद द सम इफेक्टिवनेस विद द विटामिन 5। तो विटामिन B5 अनदर इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ओके, thank you for watching this. Next day we will discuss another vitamins.